हेलो स्टूडेंट, मैं आज क्लास 11th आर्ट सेक्शन के बच्चों को थर्ड चैप्टर के विषय में संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। इसका प्रश्नोत्तर, संभावित प्रश्नोत्तर मैंने पहले ही पीडीएफ से भेज चुका हूँ। अब आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना, हम सभी पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, लेकिन आप सभी को ये पता है कि पृथ्वी के सतह से नीचे 6000 किलोमीटर पर केंद्रीय स्थिति है, यानी पृथ्वी का रेडियस 6000 किलोमीटर है। इस 6000 किलोमीटर, चूँकि पृथ्वी गोल है तो हर तरफ 6000 किलोमीटर की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, बनावट है, विन्यास है अंदर की चट्टानों की, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए और हम सभी स्टूडेंट हों या आम लोग हों, इनको सब कुछ पता नहीं चल पाया। तो ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना के लिए जब से विज्ञान अपने अनेक क्षेत्रों में अनेक तरह के प्रयोग के द्वारा तरह तरह के रहस्यों को उजागर करके आसान तरीके से चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है, उसी क्रम में आंतरिक संरचना के विषय में भी हम इन भूगोल के माध्यम से आपके रहस्य, आपकी जो जिज्ञासा है उसको पूरा समझने में, उसको संतुष्ट करने में सफल रहूँगा। आप भी इसे पढ़ेंगे और आप भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर की जानकारी के लिए दो तरीके का इसमें प्रावधान किया गया है। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि के द्वारा आप देखेंगे कि जगह जगह भूमि का वेधन किया जा रहा है। वेधन दो चीज़ों के लिए किए जाते हैं। पहला तो खनिजों को निकालने के, चाहे वह समुद्र के नितल से पेट्रोकेमिकल्स बाहर निकालना हो या धरातल से कोयले को, लो अयस्क को निकालना हो, तो ये निरंतर चलता आ रहा है। तो ये खुदाई, खनिजों की खुदाई के काम जितनी गहराई तक संभव हो सकता है लोगों ने किया है, और उससे जो चट्टान, जो पदार्थ बाहर निकला है, उसका वैज्ञानिक परीक्षण कर पता लगाया गया है कि पृथ्वी के अंदर के तरफ बढ़ने पर कौन कौन सी तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। ये 12 किलोमीटर गहराई आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर के अंदर 12 किलोमीटर की गहराई से भी पदार्थों को निकालकर और उसका परीक्षण कर चट्टानों के विषय में बताया गया। तो ये प्रत्यक्ष जानकारी है। चाहे खनिजों, अफ्रीका में खनिजों की खुदाई काफ़ी गहराई तक 4 से 5 किलोमीटर तक करके लोगों ने देखा है, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 किलोमीटर, जबकि हमारी पृथ्वी की रेडियस, त्रिज्या 6000 किलोमीटर। इसीलिए अप्रत्यक्ष के द्वारा हम सब कुछ नहीं समझ सकते। दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि, जिसमें वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर आज तक पृथ्वी के विषय में, अंदर के चट्टानों के विषय में जानकारी लिया है। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो भूकंप की जो अलग अलग कंपन है उसके द्वारा, भूकंप के द्वारा, सिस्मिक वेव के द्वारा, भूकंप तरंगों के द्वारा प्राप्त किया गया है। लेकिन उससे पहले लोगों ने
ताप और दबाव के आधार पर चट्टानों के घनत्व का आकलन किया है। तो पहला जानकारी पृथ्वी के अंदर, जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं ताप में वृद्धि होती है और दबाव में वृद्धि होती है। ताप और दबाव की वृद्धि के कारण चट्टानों के घनत्व में वृद्धि होगी, क्योंकि चट्टानों में घनत्व की वृद्धि नहीं होगी तो ताप के कारण वह पिघल सकता है, गैसियस फॉर्म ले सकता है। लेकिन पृथ्वी के अंदर हर जगह ये चीज़ें नहीं हैं। ताप के कारण अधिक के प्रवणता के कारण ग्रेडियंट ऑफ हीट अधिक है तो तरल अवस्था है, लेकिन कोर तक जाते जाते वह पुनः सॉलिड हो जाए। तो ये बताता है हम ताप और दबाव के कारण वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे चट्टानों का घनत्व जो है, डेंसिटी जो है, वह बढ़ता चला जाएगा। दूसरा है ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थ, जिसको हम लावा कहते हैं। तो ये सबको पता है कि ये मेंटल से निकलता है, यानी जो क्रस्ट है हमारा, जो ऊपरी परत है लिथोस्फीयर के नीचे एस्थोनोस्फीयर है। तो मेंटल के ऊपरी भाग को एस्थोनोस्फीयर कहते हैं। तो वहाँ गर्म तरल पदार्थ जो है वह मेग्मा कहलाता है, वही ज्वालामुखी उद्गार से बाहर निकलता है। ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 किलोमीटर की गहराई की जानकारी देता है। तो यह ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा हम देखते हैं कि वहाँ से गर्म तरल पदार्थ जो बाहर निकलता है उसकी डेंसिटी ऊपर के तरल चट्टानों से अधिक होता है। तीसरा है भूकंप। भूकंप के संदर्भ में हम सभी जानते हैं कि इसमें 3 वेव होते हैं। पहला पी वेव, दूसरा एस वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, और थर्ड जो होता है वह